हेलो दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर साइंस का क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन जो है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो निम्नलिखित मेनिस्कस होता है। तो इसका कौन सा उत्तर होगा दोस्तों? अवतल, उत्तल, सीधा या इनमें से कोई नहीं। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो निम्नलिखित मेनिस्कस होता है। कौन सा होगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होता है, ये पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, वर्षा की बूंदें गोलाकार होते हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार होते हैं सतही तनाव के कारण, वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, वर्षा जल की सांद्रता के कारण। तो बताइए, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है किसके कारण? सतही तनाव के कारण होती हैं। सतही तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। इसे बोलते हैं पृष्ठ तनाव भी बोलते हैं दोस्तों, पृष्ठ तनाव भी बोलते हैं, पृष्ठ तनाव भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, लुईस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसने की थी चेचक के टीके की खोज? एडवर्ड जेनर ने की थी। एडवर्ड जेनर जो थे, चेचक के टीके की खोज किए थे। चेचक जो होता है दोस्तों, विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। विषाणु विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, परम दाब है। परम दाब है किसके बराबर है? गेज दाब प्लस 1 बार के बराबर है, या गेज दाब प्लस 2 बार के बराबर है, या गेज दाब माइनस 1 बार के बराबर है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा होगा दोस्तों हमारा? गेज दाब 1 बार के बराबर होता है। परम दाब जो होता है, गेज दाब प्लस 1 बार के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो किसमें होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमारा सही होगा। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका एक्चुअल जो वैल्यू होता है दोस्तों, ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वही सेल्सियस में देखते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है मनुष्य का सामान्य तापक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, एड्स रोग फैलता है। एड्स रोग फैलता है हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क में, शारीरिक संपर्क में, या सभी में। तो बताइए किससे होता है? शारीरिक संपर्क आने से एड्स रोग फैलता है। एड्स का पूरा नाम होता है दोस्तों, एक्वायर्ड 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 इम्यूनो इम्यूनो डिफिशियंसी डिफिशियंसी सिंसी डिफिशियंसी सिंड्रोम सिंड्रोम ये होता है एड्स का पूरा नाम। दोस्तों, ये कभी कभी तुम्हारे क्वेश्चन में फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। और एड्स जो होता है दोस्तों, ये विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। विषाणु विषाणु द्वारा होने वाला रोग होता है एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, सोलर सेल बदलता है। सोलर सेल बदलता है प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। तो बताइए इसमें से कौन सही होगा? तो ऑप्शन 7 का जो होगा हमारा बी नंबर, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो हमारे छत पे पैनल लगे होते हैं, वो सूर्य से गर्मी लेकर उसे विद्युत में बदल कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं सोलर सेल। सौर ऊर्जा जो होती है वो विद्युत ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, आर डी एक्स है। आर डी एक्स क्या है? दाब मापने का यंत्र, एक जीन है, या उर्वरक बनाने में प्रयुक्त होने वाला, या एक विस्फोटक पदार्थ है। तो बताइए आर डी एक्स क्या है? तो आर डी एक्स आप लोगों को दोस्तों पता ही होगा, एक विस्फोटक पदार्थ होता है।
RDS जो होता है एक विस्फोटक पदार्थ होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। दाब मापने का यंत्र जो होता है उसे बोलते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर जो होता है एक दाब मापने का यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए गैलीलियो था, गैलीलियो क्या थे? एक खगोल वैज्ञानिक, एक उपन्यासकार, एक संगीतकार, एक टेनिस चैंपियन। तो क्या थे गैलीलियो? क्या थे दोस्तों? एक खगोल वैज्ञानिक थे। गैलीलियो क्या थे? एक खगोल वैज्ञानिक थे। एक खगोल वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए समुद्र में जल का रंग नीला दिखता है निम्न के कारण। समुद्र जल का अशुद्धियों द्वारा नीले का प्रकाश अपवर्तन होता है। समुद्री जल द्वारा नीले आसमान का परावर्तन होता है। नीले रंग को छोड़कर शेष रंगों को समुद्री जल के अणु अवशोषित कर लेते हैं। या जल का अणु द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होता है दोस्तों? समुद्र का जल जो होता है नीला रंग क्यों दिखता है? वो होता है ऑप्शन डी, जल का अणु द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ये नीला दिखता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ये हमारा सही होगा दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार वस्तु के वास्तविक भार के तुल्य के बराबर है या शून्य होती है? वस्तु के भार तथा द्रव के भार के अंतर के तुल्य है या वस्तु का भार एवं उस पर कार्यरत उस ऊपरी प्रणोद के योग के तुल्य के बराबर है। तो कौन सा होगा दोस्तों हमारा? कौन सा? तो आप लोग बताइए कौन सा होगा? वो शून्य आभासी होता है। ऑप्शन नंबर बी, पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए एक जाइए एक मिनट दोस्तों, मैं इसको क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है। ये बताइए एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहते तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं, ऋणात्मक कार्य, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, अधिकतम कार्य करता है। तो बताइए कौन सा होगा दोस्तों हमारा? जब कोई व्यक्ति किसी दीवार को धक्का देता है तो उसमें परिवर्तन अगर नहीं हुआ तो कोई कार्य नहीं होता है। तो क्या? कोई भी कार्य नहीं होता है। हमारा देखिए सूत्र होता है ये कार्य बराबर बल, बल गुणे विस्थापन। अगर आप किसी वस्तु पर बल लगा दे थोड़ा विस्थापन होना चाहिए, अगर विस्थापन नहीं हुआ तो कोई कार्य नहीं हुआ। ये फिजिक्स का रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, सॉरी, ये बताइए दोस्तों आपको ये बताना है कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन से कराने पर बनती है। एथेन बनती है, मेथेन बनती है, प्रोपेन बनती है, एथिलीन बनती है। तो क्या बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर बनती है। क्या बनती है? मेथेन बनती है। क्या बनती है? मेथेन गैस बनती है। मेथेन गैस बनती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान बीमी सूत्र नहीं है? तो बताइए बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल। तो क्या होता है दोस्तों? बल एवं दाब। बल एवं दाब का जो होता है वो समान बीमी सूत्र नहीं होता है। बल का मात्रक होता है F बराबर, देखिए F बराबर ma होता है और दाब का देखिए P बराबर ये प्रेशर दाब या फिर F/A होता है, ये होता है। तो दोस्तों इसका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए का नहीं होगा। बाकी सबका कार्य एवं ऊर्जा का होगा, आवेग एवं संवेग का होगा, भार एवं बल का होगा, समान बीमी सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन को ये बताइए आप लोग एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है। यदि तरंग की चाल 480 मीटर पर सेकंड हो तो उसकी तरंग दैर्घ्य होगी। तो ये देखिए इस फार्मूला था दोस्तों n बराबर v लैम्डा, हमें लैम्डा का मान बताना है। तो लैम्डा बराबर होता है v/n। तो हमें क्या होगा? v का मान कितना है? 480 मीटर पर सेकंड और
एन का मान कितना 120 मीटर पर सेकंड। अगर इसको हम कट करेंगे तो 12 चौक ये लेमडा का मान जो आएगा 4 आएगा, और लेमडा जो होता है लेमडा का मात्रक होता है मीटर, तो क्या होगा 4 मीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 15 का हमारा बी नंबर 4 मीटर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एल्युमिनियम धातु का अयस्क है क्यूपराइट, गैलेन, बॉक्साइट, जर्कोनाइट। क्या होता है दोस्तों, एल्युमिनियम का धातु अयस्क जो होता है वो बॉक्साइट कहलाता है। बॉक्साइट कहलाता है, क्या बॉक्साइट कहलाता है। एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है वो बॉक्साइट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन हमारा दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्वथनांक अधिक ताप पर होने लगता है, क्वथनांक कम ताप पर होने लगता है होता है, दाब स्थित रहता है, कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता है। तो कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो कौन सा होगा, प्रेशर कुकर में क्या होता है कि जो तापमान होता है वह अधिक हो जाता है, जो क्वथनांक होता है वह अधिक हो जाता है, इसलिए खाना जल्दी पकता है कुकर में। तो हमारा कौन सा सही होगा, 17 का ए नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ये बताइए, ये तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक है, बताइए आप लोग। आपको 5 सेकंड का समय हम देते हैं, आप बताइए। देखिए, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या न्यूट्रॉन। तो वेदन क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है दोस्तों, गामा किरण की। गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। वेदन क्षमता गामा किरण की सबसे अधिक होती है। तो हमारा कौन सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 18 का सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सॉरी दोस्तों, हमारा कौन सा क्वेश्चन था यहाँ, ये 19 नंबर। शीतलन विधि जो स्कूटर में प्रयोग की जाती है, शीतलन विधि जो स्कूटर में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सॉरी ये नेक्स्ट नहीं, सोचो ये आंसर होगा हमारा, बताइए। तो हाँ बताइए दोस्तों, 19 नंबर हमारा क्वेश्चन, शीतलन विधि जो स्कूटर में प्रयोग की जाती है, जल शीतलन, सॉरी दोस्तों, जल शीतलन, वायु शीतलन, द्रव शीतलन, जल और वायु दोनों शीतलन। तो कौन सी होती है, ये हमारा 19 नंबर का वायु शीतलन। वायु शीतलन जो होती है स्कूटर में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 19 का बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ये बताइए, टार्च बल्ब विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है। टार्च बल्ब विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, वोल्टता प्रभाव। तो क्या होता है दोस्तों, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। किस पे, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। टार्च बल्ब विद्युत धारा जो होता है वो हमारा ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ये लोग आप लोग बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक है। किसका है, पानी का, कांच का, हीरा का, तारपीन का तेल। तो किसका अपवर्तनांक अधिक होता है दोस्तों, हीरा का। हीरा का जो होता है ये अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है दोस्तों, तो हीरा हमारा सही होगा। 21 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये बताइए, TNT ट्राई नाइट्रोटोलिन महत्वपूर्ण है किसके लिए, विस्फोटक पदार्थ के लिए, पीड़ाहारी औषधि के लिए, एंटीबायोटिक्स के लिए, उच्च बहुलक के लिए। किसके लिए होता है दोस्तों, विस्फोटक पदार्थ के लिए, पीड़ाहारी औषधि के लिए, एंटीबायोटिक्स के लिए, उच्च बहुलक के लिए। तो किसके लिए होता है, विस्फोटक पदार्थ के लिए। TNT जो होता है विस्फोटक पदार्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ये बताइए, यौगिक जो जल में सबसे कम विलेय हैं, यौगिक जो जल में सबसे कम विलेय हैं, फिनॉल, बेंजीन, एथेनॉल, बेंजोइक अम्ल। तो क्या है दोस्तों, कौन सा होगा, बेंजीन। बेंजीन जो होगा ये
यौगिक जल में सबसे कम विलय होता है, सबसे कम विलय होता है। जो जल में सबसे कम विलय कौन होता है? बेंजीन। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, 23 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, ये बताइए दोस्तों। ये तो आसान क्वेश्चन है। ए तथा बी, डी तथा ई, ए तथा सी, बी तथा सी। तो कौन सा होगा दोस्तों हमारा? जल में घुलनशील जो होता है कौन से होते हैं हम? वो देखिए विटामिन, विटामिन बी और सी। बी व सी जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए साधारण नमक का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। साधारण नमक का व्यापारिक नाम क्या होता है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड होगा। सोडियम क्लोराइड जो होता है साधारण नमक का व्यापारिक नाम होता है। इसका फार्मूला होता है दोस्तों NaCl। तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था तो दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम RRB ग्रुप डी के साइंस क्वेश्चन लेकर आएंगे। धन्यवाद।